हेलो नमस्ते माय चैनल वन स्टेप विषय इंग्लिश एंड संस्कृत ग्रामर में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप विषय इंग्लिश एंड संस्कृत ग्रामर। आज हम पढ़ेंगे अपना एक नया टॉपिक भी कह सकते हो और एक हमारे अनुवाद पाठ में एक नया रूल जो हमारे विशेषण के बारे में होगा। हिंदी में ग्रामर में हम विशेषण पढ़ते आए हैं। विशेषण जैसे वह बालक गोरा है, वह बालक काला है, वह बालक तेज है, वह बालक धीरे है। या हम एक ऐसे कह सकते हैं ये ये एक कलम है जो कि नीला कलर का है। इस कलर क्या है? नीला। तो इस कलर का इसका रंग क्या है? नीला। तो रंग और नीला दोनों हो गए हमारे विशेषण और विशेष्य। तो कलम हो गए हमारे विशेष्य और काला रंग इसका विशेषण पद हो गया। तो हम आज जो पढ़ रहेंगे वो होगा हमारा विशेषण विशेषण और विशेष्य। कैसे हम उसको यूज करेंगे उसके बारे में, कैसे हम प्रयोग करेंगे अनुवाद में, वो हम आज समझेंगे। तो आज का हमारा जो नया होगा वो होगा हमारा अनुवाद पाठ में एक नया। तो हम पढ़ेंगे अनुवाद और अनुवाद में हम क्या नया पढ़ेंगे वो होगा हमारा विशेषण। तो हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण मतलब किसी का, वस्तु का रंग जाति का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण पद कहते हैं। तो तेज, काला, धीरे या फिर हम कह सकते हैं सुंदर, ये सब हमारे हो गए आपके विशेषण। तो आज का हमारा अनुवाद चैप्टर में क्या पढ़ना है? अनुवाद पाठ में हमें विशेषण और विशेष्य। हमारा आज का टॉपिक विशेषण विशेष्य प्रकरण। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा विशेषण विशेष्य प्रकरण। तो हम आगे इसे समझेंगे अच्छे से डिटेल्स में। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझना है कि विशेषण किसे कहते हैं। हम हिंदी में पहले से पढ़ते आ रहे हैं और मैंने भी आपको कुछ जानकारी दे दी। तो अब हम आगे इसे समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है विशेषण प्रकरण। विशेषण पहले हम पढ़ेंगे होगा विशेष्य और विशेषण। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से समझेंगे। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, तो हम इसे अच्छे से समझेंगे। पहला, जब हम विशेष्य का प्रयोग करते हैं प्रयोग करते हैं जैसे, तो सुंदर बालक है। बालक क्या हो गया? यहाँ पर विशेष्य हो गया।
और सुंदर क्या हो गया, ये उसका विशेषण हो गया। मतलब क्या हुआ कि इसका विशेषता को बता रहा, बालक क्या है, वो सुंदर है। ठीक है, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, सुंदरा बालक अस्ति, है का अस्ति, सुंदर का सुंदरा और बालक का बालक, सुंदरा बालक अस्ति। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ में आ रहा है कि अब हम क्या समझेंगे इससे, कि जब विशेष्य का लिंग वचन और कारक के अनुसार विशेष्य के लिंग वचन और कारक, ये सब मैंने बताया है पहले भी, विशेष्य का लिंग वचन कारक के समान रूप में हमारा विशेषण चलेगा। ठीक है, विशेष्य के लिंग वचन कारक के समान रूप में हमारा विशेषण चलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद मतलब सुंदरी या बालिका अस्ति, मतलब सुंदर बालिका। तो ये हो गया उसका विशेष्य, और सुंदरी हो गया वो उसका विशेषता, उसका गुण दोष का बोध करा उसे विशेषण कहते हैं। तो ये हो गया आपका विशेष्य और ये हो गया आपका विशेषण। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ये उसी के अनुसार चलेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे समझेंगे कुछ और उदाहरण। तो हम क्या समझेंगे वो कुछ और उदाहरण से हमारा, जैसे कि मोहन विशाल नगर में जाता है या जा रहा है। ये हो गया हमारा मोहन, जो हो गया एक विशेष्य हो गया। उसके बारे में, किसके बारे में, नगर। मोहन भी हो गया यहाँ पर आपका संज्ञा भी कह सकते हैं। और विशाल नगर, नगर बहुत विशाल है, मतलब नगर यहाँ पर विशेष्य का काम कर रहा है और विशाल है, बड़ा। तो विशाल बड़े नगर में कौन जा रहा है हमारा, तो मोहन जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे, मोहन या मोहन विशाले, विशाल नगर में, मतलब नगरे विशालम नगरे या विशाल नगरे, विशाल नगरे गच्छति। तो जा रहा है, मतलब ये वर्तमान काल में हो रहा है। मोहन विशाल नगरे गच्छति, मतलब मोहन विशाल बड़े नगर में जा रहा है। तो यहाँ तक हम समझ में आ गया कि ये हो गया उसका विशेषण और ये हो गया इसका विशेष्य। मतलब विशेष कुछ नहीं, बस जिसके बारे में विशेषता किया जाए, गुण दोष बताया जाए, उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। तो बस ये हो गया हमारा कुछ उदाहरण हिंदी और संस्कृत में। अब हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा
पूरक विशेषण। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पूरक विशेषण। तो पूरक विशेषण से हम क्या समझते हैं? पूरक विशेषण जब हम बोलते हैं, जब मैंने बोला पूरक विशेषण, तो पूरक से हमें सबसे पहले क्या हुआ, पूर्ण। क्या याद आया? पूरक से हमें पूर्ण मतलब पूर्ण मतलब पूरा। और मगर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पूरक विशेषण। तो हमें अस्ति मतलब, सब जानते हैं अस्ति का मतलब क्या होता है, अस्ति का मतलब है। तो इसका मतलब है। ये अस्ति एक अकर्मक क्रिया है, मतलब कि उसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। तो अकर्मक क्रिया है, इसे पूर्ण करने के लिए मतलब इसे पूरा करने के लिए हमें विशेषण का हमें प्रयोग करना पड़ता है। विशेषण का हमें प्रयोग करना पड़ता है। किसे पूरा करने के लिए? तो अस्ति को। तो ये पूरक विशेषण है, तब ये पूरक विशेषण में आएगा। अस्ति मतलब है, ये एक अकर्मक क्रिया है जिसे हम पूर्ण करने के लिए विशेषण का प्रयोग करते हैं, और इससे एक पूरक विशेषण इससे बनता है, और इसे हम पूरक विशेषण कहते हैं। तो यही है हमारा पूरक विशेषण। अब हम इसका कुछ उदाहरण लेंगे, और उदाहरण सहित इसकी कुछ हम जानकारी लेंगे। तो मैं अब आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी, जिससे आप इसके बारे में अच्छे से समझ पाए और कुछ जानकारी ले पाए। तो पूरक विशेषण, पूरक विशेषण। अस्ति, रोहन सुंदर बालक है। रोहन सुंदर बालक अस्ति। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो अब आगे हम समझेंगे। ये हो गया आपका पहला। और दूसरा, मधुर 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 वाणी है। मधुरम वाणी अस्ति। मतलब हमें क्या समझना है कि रोहन जो है सुंदर है, वो बालक है। तो रोहन तो हमारा हो गया विशेष, और सुंदर हो गया उसकी विशेषता। मगर बालक है, वो क्या है, वो एक बालक है। तो रोहन सुंदर बालक अस्ति। तो ये हमारा पूरक विशेषण का भी काम कर रहा है। मधुर वाणी है, तो वाणी क्या है, हमारा मधुर है। मधुरम वाणी अस्ति। इसी प्रकार जहां जहां हम प्रयोग करेंगे अस्ति का है, वहां वहां क्या होगा, हमें समझना है कि इसे पूरक विशेषण का वो काम कर रहा है, और हम प्रयोग कर रहे हैं अस्ति मतलब है। अस्ति का भी आपको याद करना होगा हमारा। तो शब्द रूप ये सब आपको आगे प्रयोग होगा आपका। तो आज हमारा जो वीडियो सेशन था, ये यहीं पे समाप्त होता है, और इसके आगे और भी है, तो हम इसे और पढ़ाएंगे। मगर हम आज का जो
हमारा सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अच्छे से उदाहरण दूंगी समझाते हुए। और हम आगे पढ़ेंगे वो होगा हमारा नया रूल, नया नियम। अनुवाद के क्रम में बहुत सारे 2-4 सेशन जाएंगे, उसके बाद ये अनुवाद हमारा खत्म हो जाएगा। तो उसे हमें आगे लेके सब चलना है और उसके बाद ही हमें राइटिंग सेक्शन में लेकर आपके राइटिंग सेक्शन में जो जो होगा मैं आपको अपने चैनल पे कुछ नया कुछ सीखने को आपको मिलेगा। मेरे चैनल पे आपको मैं बताऊंगी अपने चैनल पे, तो आप उसका कंटिन्यू करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी है हमारे सेशन में मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद जब हमारा एक दो अनुवाद चैप्टर हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ आपको अभ्यास करने के लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रश्न उत्तर दूंगी, जिससे आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे कि आप कितना आपको है, आप कितना समझ रहे हैं, कहाँ आपको कठिनाई हो रही है, आप ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ही मुझे आप लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। शुभ दिन। थैंक यू।